मैं आप ना जिंदगी में एक बार गए होगे और उसमें चिपके हुए होगे, इसमें इनको पता नहीं क्यों इतनी चिड़ लग रही है बार-बार, बस यू। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनकी हत्या की। शर्म उन लोगों को आना चाहिए कि मणिपुर जलता रहा, मणिपुर की तरफ देखा नहीं। शर्म उन आई डोंट नो व्हाई आपको सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की पुलिस, बीजेपी के सबको बुलवाना तो आप उनको बुला लिया कीजिए, बाकी पार्टियों को मत बुलाया कीजिए। मुझे तो बिल्कुल फराज भाई आप ही बताइए जरा। देखिए, पुलिस वालों की तो सुननी चाहिए ना, आपने भी सरकार चलाई है। सुननी बिल्कुल चाहिए। और अभी बात हो रही थी, हमारे जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं वो बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, सही बात है। लेकिन मानक जी, जहां पर ये प्रदर्शन चल रहे थे वहां पर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 2016 में बोला था कि अगर किसी भी आंदोलन में एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल होता है तो दैट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये चेक करिएगा आप, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाजपा प्रवक्ता ने भी एक बात कही कि 1000-1500 लोग इनके ऊपर ये केसेस चल रहे थे, उनके ऊपर ये केसेस चल रहे थे। तो भाजपा के लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी तो पूरी आधी कैबिनेट क्रिमिनल है। और ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, इनके 45 मंत्री, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उन्होंने जो एफिडेविट दिए हैं उसमें से 22 ने खुद डिक्लेयर किया कि वो क्रिमिनल है। और आउट ऑफ दैट 20 ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर ड्रेडेड क्रिमिनल चार्जेस हैं। नहीं, क्रिमिनल होना और केस चल रहा अलग चीजें हैं, तो आप ये मत कहिए ये मान लिया कि क्रिमिनल। तो फिर यहां पर सारे सजा याफ्ता थे जिनकी बात कर रही हैं भाजपा प्रवक्ता? क्या सारे सजा याफ्ता थे? वो भी तो सजा याफ्ता नहीं है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी आंदोलन जीवी कहा गया। एक बहुत आसान हो जाता है कि हमारे देश के बच्चे, हमारे देश की बच्चियां अगर बैठे तो आंदोलन जीवी, किसान अगर आंदोलन करे तो आंदोलन जीवी, महिलाएं अगर आंदोलन करें तो आंदोलन जीवी। वो तो कहिए जयप्रकाश नारायण जी आज की तारीख में नहीं है, वरना जयप्रकाश नारायण जी भी आज इनके हिसाब से आंदोलन जीवी ही होते, मानक जी। तीसरी बात, अभी फिल्दी लैंग्वेज की बात हुई, सही बात है, नहीं यूज होना चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट फिल्दी लैंग्वेज यूज करने का सिर्फ कंगना रनौत को है। और भारतीय जनता पार्टी के केरल के जो उनके जो इंटेलेक्चुअल सेल के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, सिर्फ उनको है। और भारतीय जनता पार्टी के उन मंत्रियों को है, और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर्स के बेटे को यह भी अधिकार है कि लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनकी हत्या कर दे। ये सारे अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर हैं। लेकिन इस देश के बच्चों इस देश के बच्चे अगर आंदोलन करेंगे तो उनको आंदोलन जीवी कहा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मानक भाई बस 20 सेकंड और दे दीजिएगा, मुझे पता है टाइम का, मैं आपको आगे और जाना है। ये देश याद रखेगा मानक जी, ये देश उन लोगों को याद रखेगा जिसने हमारी बच्ची के पीछे से, जिस पुलिस वाले ने डंडा अश्लील तरीके से करने की कोशिश की, ये देश याद रखेगा। ये देश उस डीसीपी के थप्पड़ को याद रखेगा जो हमारी बच्ची के गाल के ऊपर पड़ा था। उस थप्पड़ की गूंज ये देश सदियों तक याद रखेगी। ये देश याद रखेगा कि इस देश के छात्र और नौजवान जब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, जब पेपर लीक की लड़ाई लड़ रहे थे, जब एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके ऊपर आंसू गैस चले, पैलेट गन्स चली। ये देश याद रखेगा। और माफ करिएगा भाजपा प्रवक्ता से मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया नहीं, इस देश के छात्रों और नौजवानों ने, जैसे चिमन भाई पटेल का इस्तीफा लिया था वैसे ही आपका इस्तीफा लिया गया है। आपके एजुकेशन फराज भाई एक सेकंड रुकिए। यू आर राइट ब्रो। प्रियंका आप ही बताइए, इन पुलिस वालों की कौन सुनेगा? आपने तो सुननी चाहिए भाई, दिल्ली के पुलिस वाले हैं, उनके परिवार हैं, दिल्ली में तो आपकी मेन ऑपोजिशन पार्टी है प्रियंका। सभी को नमस्ते। मानक जी दे दे, इनको कॉम्पनसेशन दे दे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भी देते थे अपने टेन्योर में कॉम्पनसेशन। भीख नहीं चाहिए, पुलिस के लोगों को भी कॉम्पनसेशन। भूषण जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, मामला नहीं कि पैसे दे दो इनको, आपको हिसाब किताब चाहिए, बीजेपी वाले से लिया आपने हिसाब किताब जो आपका गिरेबान नहीं है, ये कटोरा नहीं। अच्छा बोलने तो दीजिए, बोलिए न्याय की बात कीजिए प्रियंका का। बीच में ना बोल। वेद भूषण जी इतने तत्पर हो रहे हैं भाजपा में शामिल होने के लिए कि अपनी कॉम को अरे नहीं देख आप रहे। अपना देखो, आपकी पार्टी तो मुझे लेने के लिए ला रही थी, आपके केजरीवाल वहीं बैठे थे, केजरीवाल से लेकर तमाम नेताओं। आपको कौन बुला रहा है आम आदमी पार्टी में? जमीन पे आइए। अरे आपका जमीन शीशमहल का जमीन एक के साथ एक बात मत करिए, पुलिस की बात। अब बताइए, मतलब खुद ये बार बार शो ऑफ करते हैं, मैं यूएन में काम किया, यूएन में काम किया, यूएन का आपने नहीं भेजा था, आपकी सरकार ने। अरे यूएन का ऑफिस अमेरिका में है, आपने नहीं भेजा मुझे। आपने अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलिए। मैं इनके लिए एडवोकेट कर रही हूँ कि इनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ये ऐसे तड़प रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कह रहे यूएन की स्पेलिंग नहीं आती होगी, मुझे बीजेपी से समझते हैं कि यूएन की स्पेलिंग नहीं आती होगी। वो प्रवक्ता बैठिए, संजू बता देंगे आपको। मेरे को आप अपनी बात रखो, संजू बता देंगे यूएन की स्पेलिंग। महाराज सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। मैं समझ रही हूँ आपको चुनाव लड़ना, मैं समझ रही हूँ। बोलने तो दीजिए, मेरे पीछे पड़ गई। मैंने आपसे कह दिया बोलना, भेज के मानेंगे शायद दोबारा डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे चलिए। मानक जी आप मेरी बात पूरी नहीं होने देते, आप जानबूझ के उनको बोलने देते। मैं कर रही होती ना, मेरा फीडर डाउन कर देते आप। चलिए उनका कर दीजिएगा इस बार।
हाँ, इनसे पूछिए कितने बीजेपी वाले हैं जिन्होंने पुलिस के गिरेबान पकड़े हैं, जिन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की है, चूं नहीं निकलती इनके मुंह से। अभी इनको अपनी हेगड़ी जमानी है यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रहा, बार बार यूएन हर शो में ये शो ऑफ करते हैं। अरे अब अपनी बात करो ना, आप यूएन का सपना लेके रह जाओगी, जाओगी नहीं। अपना जिंदगी में एक बार गए होगे और उस पर चिपके आप हुए तो हो। यूएन में बड़ी, हाँ, सेक्रेटरी सेक्रेटरी जनरल नहीं होंगी, सेक्रेटरी जनरल नहीं होंगी यूनाइटेड नेशंस में, अमेरिका के अंदर। आपको सरकार ने एक बार भेज दिया होगा, आप उसी गुमान में आज तक। प्रियंका, प्लीज एक मुद्दे बार पर सरकार ने भेज दिया अब होगा अपनी उसी बात गुमान में। बोलो, मुझे पता, मैं आपको दलाल कि ये इनके मुंह से चू नहीं निकलेगी जब बीजेपी वाले पुलिस वालों के गिरेबान पकड़ते हैं। इनके मुंह से चू नहीं निकलती, इनके मुंह से चू नहीं निकल रही। जब लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन किया दिल्ली पुलिस ने, इस बार कोई चू नहीं निकल रही। मैं तो कह रही हूं, दे दो कॉम्पनसेशन। जो इंजर्ड है, जो बच्चे मर गए, उनकी कॉम्पनसेशन भी तो कोई बात कर लो। इसमें इनको पता नहीं क्यों इतनी मिर्ची लग रही है बार बार। बस यूएन मिर्ची आपको लग रही है, मुझे मिर्ची नहीं लगती। मैंने कोई ऐसा नहीं बोला, ये बदतमीजी कर रहे हैं और आप मुझे कह रहे, उनको कह रहे हैं आप तो मत बोलिए। आपको उनका बोलना चाहिए, वो चुप रहे। मैंने एक चीज बदतमीजी नहीं की उनके साथ। वो क्या क्या गंद नहीं बोल गए अभी तक, और आप कुछ नहीं कह रहे। मुद्दे पर ही थी मैं, मानिक जी, एंड इट इज वेरी अपसेटिंग कि आपने उनका ना फीडर डाउन किया, आपने उनकी सारी बदतमीजी आने दी, ना आपने उनको रोका। बट आप उनको कह रहे हैं कि मैं आपको उनके साथ आप तमीज से बात करते रहे, मुझे आप कह रहे हैं जल्दी से अपनी बात रख दूं। ना इनको यूएन का मतलब पता है, एक बार सरकारी खर्चे पर चले गए होंगे। ना इनको यूएन की गाइडलाइंस पता है जो लेस लीथल वेपन्स के बारे में क्या कहती है पता है। ना इनको कोई सहानुभूति है जिनके साथ पैलेट गन चलाई, ना महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई उनकी आंसर है। हमारे पुलिस वालों को मारा। मैं पूरा आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड आई एम सेइंग आप दीजिए उनको भी कॉम्पनसेशन। आप मुद्दा क्यों बढ़ा रहे हैं? जो बच्चों को लगी, जो बच्चे मर गए, उनको भी कॉम्पनसेशन दीजिए। सरकार चाहती है तो ये खत्म कर सकती है। सरकार जानबूझ के ये सब करा रही है, इसलिए अमित शाह जी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं आते। वो तो जब तड़ी पार हो गए थे उसके बाद भी रैली कर रहे थे अलग अलग स्टेट्स में, अभी पर वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मानिक जी, आपने आज बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस किया है मेरे साथ एंड आई होप योर व्यूअर इज वाचिंग इट कि आपने मेरे को ना पहले बोलने दिया, अभी भी मेरा फीडर डाउन कर दिया। संजू वर्मा पूरे झूठ बोल रही थी, पंजाब में एक पेपर लीक नहीं हुआ। जो लाठीचार्ज की बात ये कर रही है, जिस डीएसपी ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया पैरों के नीचे मारने को भी, उसको भी अगले ही दिन भगवंत मान जी ने सस्पेंड कर दिया था। ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते ही नहीं है, आप इनका फैक्ट चेक करते ही नहीं हो, आप मेरी बात पूरी आने ही नहीं देते हो। आई डोंट नो व्हाई। आपको सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की पुलिस, बीजेपी के सबको बुलवाना है तो आप उनको बुला लिया कीजिए, बाकी पार्टियों को मत बुलाया कीजिए। मुझे तो बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अबे दुबे, ये ह्यूमन राइट्स वॉच और यूनाइटेड नेशंस ने दोनों ने इस हिंसा के खिलाफ अपना स्टेटमेंट आकर दिया है। जो यूएन गए हैं वो कम से कम देख लें। देश की जेंजी गौर से सुना इस शो को मानक जी के। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित जो सज्जन बैठे हैं, कितने हिंसा से भरे शब्दों को उन्होंने प्रयुक्त किया है। मुझे लगा कि आज रिवॉल्वर होती तो शायद हम सबको यहाँ गोलियां मार दी जाती। इतना हिंसक व्यवहार अमित शाह साहब हम लोगों के साथ। क्या कसूर है इस देश के जेंजी का? सिर्फ न्याय मांग रहे हैं इसलिए? सिर्फ न्याय मांगने आए? वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हम अगर वो कह रहे हैं कि इतनी बर्बरता से मारा है और आपने कहा कि सबको छोड़ देंगे, तो अब घर में पुलिस भेज रहे हैं उनके। संजू वर्मा 30 सेकेंड्स। बिहार से लेके असम। संजू वर्मा 30 सेकेंड्स। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनकी हत्या की। शर्म उन लोगों को आना चाहिए कि मणिपुर जलता रहा, मणिपुर की तरफ देखा नहीं। शर्म उनको आनी चाहिए जिनके पेपर लीक के एमएलए इनको समर्थन देते हैं और सरकार बनाते हैं, जैसा कि अभी अभय दुबे जी ने कहा। शर्म भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए जो हमारे छात्रों कैरियर से खेल रहा है। टाइम खत्म हो गया। तुम्हें शर्म है कुछ? अबे जी, ये बात तो सही है। आपको जब आप कहते हैं कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, छात्रों की पिटाई करवाई, आपको पुलिस वालों की भी सुननी चाहिए। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके बच्चे बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अबे जी, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? राहुल जी तो कुछ बोले नहीं। अबे जी, प्रदर्शनकारी नहीं, वो गुंडे सत्ताधारी थे। मैं अमित शाह साहब से, आपने कहा कि कांग्रेस के टारगेट पर अमित शाह साहब, नहीं, सवाल यह है कि अमित शाह साहब के टारगेट पर देश के छात्र जेंजी क्यों थे? गृह मंत्री जी आइए ना सदन में, आइए तो सही, एक बार चलिए आकर कह दीजिए कि मित्रों जेंजी ये मेरा नहीं, पंडित नेहरू के गृह मंत्री सरदार पटेल का आदेश था कि पैलेट गन चलाओ, बर्बरता से छात्रों को मारो। मैंने तो कहा था पुष्पों की वर्षा करो, पर पटेल नहीं माने। आइए ना प्रधानमंत्री जी, इंस्टाग्राम क्या खेल रहे हैं? आ जाइए एक बार हाउस में, कह दीजिए कि ये प्रधान का नहीं, पंडित नेहरू के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के कारण लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। ये नैरेटिव चला नहीं इनका मानक भाई। ना ये पाकिस्तान के पीछे छिप पाए, ना चीन के पीछे छिपाए, ना पंडित नेहरू ने इनको पीछे छिपने दिया। तो फिर आई निर्मला सीतारमण, वो खूबियां गिनाने लगी पेपर लीक की। वो कैरियर के लिए सार्थक पहल बताने लगी पेपर लीक को। बोले समय मिल जाता है, बच्चे और पढ़ाई कर लेते और कैरियर बन जाता है। ये बात सीबीआई ने सुन ली। सीबीआई ने कहा अरे हमारी वित्त मंत्री तो इतना बढ़िया बात कह रही है। तो उन्होंने क्या किया?
सीबीआई ने तुरंत जो इसका प्रमुख मुखिया था संजीव मुखिया सरगना, उसको क्लीन चिट दे दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब मुकदमा लगा तो सीबीआई ने कहा इतना पुण्य प्रकल्प है तो भारतीय जनता पार्टी का पेपर लीक। वित्त मंत्री जी बता रही कि बहुत फायदा है, तो उन्होंने कहा पहली सुनवाई पर ही हम नहीं जाते। बेशर्मी की सारी पराकाष्ठाएं हैं ये पार कर दी। ये सफदरजंग हॉस्पिटल की रिपोर्ट, ये एमएलसी है उनका, ये एमएलसी कह रहा है कि पैलेट गन लगी है। डॉक्टर ने पूरी ड्राइंग बताई, कहां कहां छर्रे लगे हैं। छलनी कर दिया मेरे छात्रों को प्रधानमंत्री जी, डंडों में कील लगाकर मारा। गुंडे जैसे लोग बुलाए, ना तो उनके पास वर्दियां थी ना उनके पास बैच था। कौन लोग थे ये जिन्होंने पुलिस पर भी आक्रमण किया, जिन्होंने छात्रों पर भी आक्रमण किया? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। इसके मतलब आप ये डिमांड कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी पुलिस वालों को मारा और छात्रों को मारा, उन सबको अरेस्ट करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए, करेक्ट? ठीक है मानक जी, आपको क्या लगता है ठीक है ये वीडियो नहीं है इनके पास, ये क्लिप्स नहीं है इनके पास? अरे एक पत्रकार ने, एक साहसी पत्रकार ने पकड़ा, वो मुंह फेस मास्क लगा के आया था, उसको पकड़ा उसने, छात्रों ने जो पत्थर चला रहा था। दिखाइए ना वीडियो, वो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं ये पुलिस वालों के, अबे जी एक सेकंड, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, दलाल दलाल